आज के समय में हर कोई कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए चाह तो लेते कि नहीं मुझे बनना है, मुझे करना है। तो दोस्त, अगर आज के समय में इस कंपटीशन के दौर पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चाहने से ही मिल जाएगा, तो भाई सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। क्योंकि अगर चाहने से ही हर कुछ मिल जाता तो आज के समय में हर लोग सक्सेस हो जाते हैं। और अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। नहीं मुझे इसको पाना है तो मुझे जिद्दी बनकर इसे हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे भी पता है कि इसको हासिल करने के लिए मुझे चाहने से नहीं होगा, क्योंकि इसको मुझे पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि जिद करना पड़ेगा, तो आपको इसे जिद करके हासिल करिए। नहीं तो अगर आपको नहीं लगता मुझे हासिल नहीं हो पाएगा, तो आपको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर चाहने से मिल जाता तो चाहने से नहीं मिलेगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। जैसे एक घर पर दो बच्चे होते हैं और एक बच्चा अपने मम्मी से पैसा मांगता है कि नहीं मम्मी मुझे पैसा चाहिए, और वहीं पर उसकी मम्मी पहले वाले बच्चे को डांट देती है, और डांटते ही वो बच्चा वह पीछे हट जाता है पैसा, क्योंकि वो जानता है कि नहीं मुझे पैसा अब नहीं मिलेगा। पर वहीं पर दूसरा बच्चा जो होता है उसको भी पता है कि मुझे पैसा चाहिए, तो चाहने से नहीं मिलेगा। फिर वो भी दूसरा वाला बच्चा जो होता है अपने मम्मी से पैसा मांगने लगता है कि मम्मी मुझे पैसा चाहिए। उसकी मम्मी भी उस दूसरे वाले बच्चों को भी डांटती है। पर उस बच्चे ने जिद ठान ली थी कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। उसको भी पता है अब मुझे जिद करना पड़ेगा। फिर क्या करता है वो बच्चा दूसरा वाला, उस पैसे पाने के लिए रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर जमीन पर लौट जाता है, कपड़े फाड़ने लगता है, कपड़े गंदे करने लगता है, लौट कर नाली में लौट जाता है। मतलब उसको इतनी जिद हो जाती है अपने शरीर की चिंता छोड़ करके, वो सिर्फ क्या करता है अपने लक्ष्य को जिद करने के लिए, जो जस्ट लक्ष्य बना के रखा कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, किसी भी हाल में पैसा चाहिए तो मुझे चाहिए। और वहीं पे दूसरा लड़का कपड़ा फाड़ने लगता, लौट जाता, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। फिर भी उसकी मम्मी पैसा नहीं देती। फिर लड़कों को पता भी अभी और मुझे जिद करना पड़ेगा, मेरी मम्मी पैसा देगी, क्यों नहीं देगी। वहीं पे लड़का जिद करने से इतना जिद हो जाता है, इतना जिद करने लगता है, नाली में घुस जाता है, लौट जाता है, पूरे कीचड़ में लौट जाता है। फिर आगे जा करके उसकी मम्मी को भी पता है कि ये नहीं ये बेटा जिद्दी है, अब मुझे इसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जिद्दी है, इसको जिद देना क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये ठान लिए कि मुझे पैसा चाहिए तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। फिर क्या करती है उसकी मम्मी, उस बच्चे को पैसा दे देती है। तो दोस्त, जैसे कि वो पहला वाला बेटा पीछे हट जाता है, क्या वैसा बनोगे कि जो बेटा जिद्दी करके लौट जाता है, गिड़गिड़ा करके उसको हासिल करता है, वो बनना चाहोगे? भाई अगर आपको भी बनना है, कुछ हासिल करना है, तो इसी तरह छोटे वाले बच्चे को जो दूसरा वाला बच्चा जिद करके हासिल किया पैसे को, उसी तरह आपको भी जिद करना पड़ेगा कि नहीं मुझे इस चीज को पाना है, किसी भी हाल में पाना है। तो भाई आप उसको जिद्दी बनो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको निकालना है, तो उसको जिद करके उसको हासिल करो। अगर जब तक आप जिद करोगे उसको भी आपको टेकना, घुटने टेकना ही पड़ेगा कि नहीं ये बेटा ये लड़का जिद्दी है, मुझे इसको देना ही पड़ेगा, इसकी सक्सेस को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिद्दी में से वो लड़का है। और वहीं पे दो लड़के होते हैं जो जिद्दी नहीं करते, पीछे हट जाते हैं, और आप दूसरा लड़का होता है जो जिद्दी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, अपने सक्सेस को प्राप्त करके, उसको पा करके जिद्दी बन करके उसको हासिल कर लेता है। तो भाई आपको कुछ बनना पड़ेगा, कंपटीशन का दौर है, क्योंकि चाहने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको पाना उसको जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद करके आपको हासिल करना पड़ेगा। जैसे एक चींटी भी पता होता है कि नहीं मुझे दीवार में चढ़ना है, तो एक बार गिरती, दो बार गिरती है, पर उसको भी पता है कि नहीं मुझे अगर मुझे दीवार पर चढ़ना है तो मुझे एक बार दो बार नहीं चढ़ने से होगा, और उसको सोचने से भी नहीं होगा। और वहीं पर वो चींटी जिद करके हासिल करती है कि मुझे इसको चढ़ना तो चढ़ना है, और वहीं पर एक बार नहीं 10 बार, 4 बार, 5 बार उसको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिद कर जाती है, ठान लेती है। फिर आगे जाकर के वही चींटी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, चींटी अपनी पूरी दीवार में चढ़ जाती है। उसी तरह आपको भी जिद करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो जिद करो और 100% पा जाओगे। बस आप जिद तो करो उस चीज के लिए।
अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।